अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। कल सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी है तो काफ़ी यानी कि वो काफ़ी उसके व्यूज़ हैं। अफ़गानिस्तान में एक बंदे को चोरी की वजह से उसके हाथ काट दिए गए। और अफ़गानिस्तान में पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी भी, उन्होंने दो बंदों को बच्ची की से छोटी सी बच्ची से ज़्यादती के जुर्म में मुर्दा लाशें उनको मार के कत्ल करके उनकी लाशें जो हैं वो उन्होंने क्रेन के साथ लटका के पूरे शहरों में घुमाई हैं। अब जो जदीद अभी जो आ रहे हैं सर्वेज आ रहे हैं उनके मुताबिक ये है भी उनकी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग है हमसे, हालांकि 31 साल जंग रही है वहाँ पे। हमारे 31 दिन भी जंग नहीं रही और हमारे हालात देखो। और उनका जनाब वाला जी देख लो, उनके कुछ कह रहे हैं 79 रुपीज़ का यानी कि डॉलर है वहाँ पे। और उन्होंने जो जितने गैर कानूनी काम थे अफीम की काश्त वगैरह सारे वो उन्होंने ऐसे ख़त्म किए हैं, अभी 2 साल मुकम्मल हो गए। तो अभी उन्होंने जो है ना वो तारकिस्तान की तरफ से एक जनाब वली ना एक दरिया से पूरा आगे दरिया निकाल रहे हैं वो, और 100 किलोमीटर उन्होंने एक साल में बना लिया है, जो किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। मॉडर्न मशीनरी से भी नहीं किसी को अंदाज़ा था। इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग का शाकार समझ रहे हैं लोग भी, वो उन्होंने कैसे कर लिया पगड़ी वालों ने। उनमें ईमान और दीन की इतनी ज़्यादा ताकत है ना। और इधर हमें जनाब वाला जी इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है। और अभी अदादो शुमार के मुताबिक 44 लाख यानी कि 44-45 लाख जो हैं वो अफ़गानी पाकिस्तान में है। और अगर हम इसको देखेंगे दूसरी तरफ से देखेंगे तो मेरे ख्याल से 70-75 लाख अफ़गानी होंगे इधर पाकिस्तान में। तो आप अंदाज़ा लगा लें भी हमारे बच्चों का रिज़्क, और सबसे ज़्यादा यहाँ से डॉलर स्मगल होता है। ठीक है, अफ़गानिस्तान में होता है। अभी उन्होंने आज 212 जो चीज़ें हैं उनको यानी कि बैन कर दिया है भी, वो ना अफ़गानिस्तान की इधर आएंगी ना पाकिस्तान से उधर जाएंगी। यानी कि उनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और उनका कानून इतने सख्त हैं भी वहाँ पे कोई चिड़िया जो है वो पर भी नहीं मार सकती। और हमारे यहाँ ये देख लो जनाब वाला जी, हमारे यहाँ जो है ना वो क्या कहते हैं अभी आंधी जो है वो आटा पीस रही है और कुत्ती जो है वो खा रही है। पता ही को नहीं है किसी को क्या हो रहा है। आप कानून की धज्जियां उड़ रही है पाकिस्तान में। किसी जगह पे आप चले जाओ, कोई काम लेना हो, तालीमी अदारों में चले जाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जाए, सेहत का मामला हो जाए, सब सिफारिश और जो भी है, कोई बंदा मैं कहता हूँ लीगल काम ले ही नहीं सकता। क्या ख्याल है? बुनियादी तौर पे हमें जो चीज़ें ज़रूरी है वो जो है ना रूल ऑफ लॉ को जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो हमने भाई जी पहले ही वो कहते हैं 130वें नंबर पे हम जस्टिस के लिहाज से, तो हम तो पीछे से पीछे ही जाएंगे। क्या ख्याल है? और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नुकसान भी जो है ना वो इंसान तब भी उठाता है जब वो सोसाइटी में इंसाफ का कत्ल कर बैठता है। अंग्रेज़ों ने जब जुल्म किया था तो वो उन्होंने रूल्स ऐसे बनाए हैं भी जनाब वाला जी, पूरी दुनिया पे उन्होंने जुल्म ढाया है। बरतानिया ने जब बरतानिया का 45 हम कहते थे 47 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब 53 मुल्कों पे बरतानिया की हुकूमत थी। वो कहते हैं भी बरतानिया की हुकूमत में सूर्य ग्रुप नहीं था होता, अभी मशरक से लेके मगरब तक तो उनके तमाम मुल्कों पे यानी कि उनकी हुकूमत थी। अब हमारे यहाँ ये है जनाब वाला जी, हमने सत्यानाश किया हुआ है। हमारे जुडिशरी से लेके पुलिस से लेके अब जनाब वाला जी फौज का भी दरमियान में जो है ना वो रोला होता है। हर चीज़ का। अभी वो कह रहे हैं नादरा का जो है ना वो आर्मी का यानी कि जो है ना हेड लग गया है। तो हमारे ये भी रोल है जी, आर्मी जो है वो हमारे सिविल अदारों में क्या कर रही है या क्या है। तो लोग जो हैं वो अब मुतनफ़र हो रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। तो सबसे अहम मुझे ज़रूरी था भी कानून और इंसाफ का जो है ना वो कम अज़ कम जो तकाजे पूरे किए जाते हर मामलात में। अब स्मगलिंग है, लोगों की गुमशुदगियाँ हैं, ज़्यादतियाँ हैं, जुल्म है, यहाँ पे ज़ना होते हैं। जैसे ये जड़ावाला में जलाए गए, चर्च जलाए गए, क्रिश्चियंस हमारे भाई जो हैं उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई। इसी तरह बहुत सारे मामला आते हैं। हमने भी दूसरे मुल्कों में मुंह दिखाना है और दूसरे मुल्कों के साथ जनाब बोले हमने भी काम करना है। ठीक है, तो अभी हमने तो अपना बेड़ा गर्क कर लिया। सबसे अहम बात यह है, फिर मैं उसी बात पे वापसी करूंगा भी, अफगानिस्तान की मिसाल इसलिए दी भी उन्होंने कानून को इतना ज़्यादा सख्त किया है। वहाँ पे हर चीज़ फिट है जी, कोई वहाँ पे हुंडा हवाली का कोई चक्कर नहीं है, कोई गैर ज़रूरी तौर पे जो है ना वो बंदा डॉलर नहीं बेच रहा, कोई गैर ज़रूरी तौर पे किसी भी नशों में नहीं, नशे नहीं सेल हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ सब चल रहा है और हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस इन्वॉल्व है। आप कह रहे हैं भी एक लीगल जो काम है आपको लेने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, और बदमाश जो है वो दबके से ले लेता है। तो
گزارش یہی ہے پاکستانیوں سے، گزارش یہی ہے بھی خدا را اللہ سے دعا کریں، صدقہ بھائی جی اس ملک کا دیں، بار بار صدقہ جی اب نکالو، ٹھیک ہے، کو استغفر اللہ کرو، کو توبہ معافی کرو، کوئی اللہ اس ملک کے پہ رحم کھائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، ہم تو بیڑا غرق کر بیٹھے ہیں۔ جزاک اللہ جی، تھینک یو۔